जंगल बड़ा ही हरा भरा और विशाल था। इस जंगल के जानवरों में बड़ी ही एकता थी। अगर किसी जंगल का जानवर इनके जंगल में जानवरों को मारता तो वो इसका जीना मुश्किल कर देते थे। आज तक उन्होंने कभी भी खुद को एक दूसरे से अलग नहीं किया। इसी जंगल में एक शेरनी ने एक अद्भुत शक्तियों वाले शेर को जन्म दिया। वो शेर का बच्चा बड़ा ही सुंदर था। जंगल के सभी जानवर शेरनी के इस बच्चे को देखकर बहुत ही खुश थे। अरे वाह शेरनी, तुम्हारे बेटे के पास बड़ी ही अनोखी शक्तियां हैं। ये बड़ा होकर इस जंगल की जरूर रक्षा करेगा। वहीं इनके पास वाले जंगल में रहने वाले बाघ को ये बात पता चलती है तो वो इस जादुई शेर को इनके जंगल से उठाने का प्लान बनाते हैं। अरे सुनो भाइयों, पास वाले जंगल में एक अनोखी शक्तियों वाले शेर ने जन्म लिया है। वो शेर आने वाले दिनों में हमारे जंगल के लिए फायदेमंद होगा। तुमने ठीक कहा बाघ, हम इसकी शक्तियां अपने शैतानी फायदों के लिए इस्तेमाल करेंगे और आज रात ही हमें उस जंगल से उसे किडनैप करना होगा। तभी रात होने पर दो बाघ चुपके से उनके जंगल में दाखिल होते हैं और उस अद्भुत शक्तियों वाले शेर को वहां से उठा ले जाते हैं। और सुबह होने पर वो बाघ उस शेर को उठाने पर बहुत खुश थे। सुनो सुनो भाइयों, ध्यान से सुनो। अब हम इसके बड़ा होने का इंतजार करेंगे और जब ये बड़ा होगा तो हम इसकी शक्तियों से सारे पास के जंगलों पर राज करेंगे। उनके जंगल में जब ये बात पता चलती है कि शेरनी का बेटा शेरा गायब है तो उनके जंगल में हलचल मच जाती है। उधर शेरनी भी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। जिस किसी ने भी मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया है उसे इसका हिसाब जरूर देना होगा। तब शेरनी बड़े गुस्से में थी और वो गुस्से से इस जंगल के रक्षक गब्बर शेर के पास जाती है। गब्बर शेर बड़ा ही खतरनाक था। आसपास के जंगल के सभी जानवर गब्बर शेर की दहशत से बड़ा डरते थे और गब्बर शेर भी जुल्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देता था, यहाँ तक कि इन्हें जान से मार डालता था। तब शेरनी गब्बर शेर को अपनी पूरी बात बताती है और गब्बर शेर कहता है, बताओ शेरनी, किसकी इतनी मजाल जो कि मेरे होते हुए इस जंगल के जानवरों पर अत्याचार करे। गब्बर शेर अभी ये पूछ ही रहा था कि वहाँ पर एक उल्लू आता है। गब्बर शेर, हमें पता चल गया है कि शेरनी के बेटे को किसने उठाया है, तो जल्दी से बताओ कौन है वो, ताकि मैं उसे जाकर जान से मार डालूं। महाराज शेर, मैं अभी पास वाले जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ के बाघों ने रात के अंधेरे में शेरनी के बेटे को किडनैप किया है। सुनो उल्लू, इस जंगल के खबरी भालू को खबर करो कि वो मेरा पैगाम उस जंगल के बाघ तक पहुँचाए कि कल तक अगर उन्होंने शेरनी के बेटे को रिहा नहीं किया तो मैं खुद उनके जंगल में शेरनी के बेटे को लेने आऊँगा और उन्हें मैं अपना कहर भी दिखाऊंगा। तब उल्लू भालू को बताकर उसे उन बाघ के जंगल में भेजता है। भालू को आता देख एक बाघ बोलता है, अरे ये तो उस जंगल का खबरी भालू है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। तब भालू उनके पास जाकर बोलता है, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हम सब जान चुके हैं कि शेरनी के बच्चे को तुमने ही चुराया है। हाँ हाँ, हमने ही चुराया है। तुम क्या कर लोगे हमारा? सुन लो मेरी बात, शायद तुम हमें नहीं जानते। जो कोई भी हमारे जंगल में किसी को नुकसान पहुंचाता है हम उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। और अब तो वैसे भी ये बात गब्बर को पता चल गई है। अब भी अगर तुमने शेरनी के बेटे को मेरे साथ नहीं भेजा तो खुद गब्बर आकर यहाँ से उसे ले जाएगा। तो ठीक है भालू, जाकर बोल दो अपने महाराज गब्बर से कि अगर उसमें हिम्मत है तो यहाँ से आकर शेर के बच्चे को ले जाकर दिखाए। तब भालू वापस आकर गब्बर को बाघ की पूरी बात बताता है। भालू की बात सुनकर गब्बर बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है, जाओ भालू और मेरे साथियों को जल्दी तैयार होने के लिए बोलो। अब वक्त आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि हमसे पंगा लेने का इंजाम क्या होता है। उधर कुछ बाघ तो डर जाते हैं और बोलते हैं, सुनो महाराज, मैंने सुना है कि गब्बर बड़ा ही खूंखार है। वो जो ठान लेता है वो करके ही दिखाता है। हाँ महाराज, मुझे लगता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
तुम चिंता मत करो, मैंने जंगल का दरवाजा बंद करवा दिया है, वो जंगल में कभी नहीं घुस पाएगा। उधर गब्बर शेर अपने कुछ साथियों को लेकर उनके जंगल पहुंचता है तो वो देखता है कि उन्होंने जंगल का दरवाजा बंद किया हुआ है। डरपोक बाघों ने जंगल का दरवाजा बंद किया हुआ है, ऐसे हम जंगल में दाखिल नहीं हो सकते। तुम लोग मेरा यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं कोई रास्ता निकाल कर आता हूँ। तब गब्बर शेर भागता हुआ एक जादुई रास्ते पर पहुंचता है तो इस रास्ते से आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ठीक है, तुम इस जादुई रास्ते से अंदर आ जाओ। तब गब्बर शेर सीढ़ियां चढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर इसे एक गोल्डन लाइन मिलता है। तब गब्बर शेर गोल्डन लाइन को पूरी बात बताता है और कहता है, अब उन बुज़दिल बाघों ने जंगल का दरवाजा भी बंद कर लिया है, आप किसी भी तरह मुझे उस जंगल के अंदर पहुंचा दीजिए। ठीक है गब्बर शेर, मैं इस जंगल के दरवाजे पर एक लंबी टांगों वाला गाय रास्ता बनाता हूँ और इस पर 2 रास्ते भी बनाऊंगा। तुम एक रास्ते से चढ़कर दूसरे रास्ते से इनके जंगल के अंदर पहुंच जाना। तब गब्बर शेर अपनी शक्तियों से इस जंगल के दरवाजे पर एक लंबी टांगों वाला गाय रास्ता बना देता है और इस गाय के ऊपर 2 रास्ते भी बना देता है। तब गब्बर शेर एक रास्ते से चढ़कर दूसरे रास्ते से इस जंगल के अंदर पहुंच जाता है और अंदर से जंगल का दरवाजा खोल देता है और फिर सभी शेर इस जंगल के अंदर घुस जाते हैं और इन बाघों पर हमला कर देते हैं और सभी बाघों को जान से मार डालते हैं। इस तरह से वो शेरनी के बेटे को रिहा करवाकर शेरनी के हवाले कर देते हैं। उसके बाद से वो फिर से जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह से गब्बर शेर ने गोल्डन लाइन से मदद मांगकर गाय रास्ते की मदद से शेरनी के बेटे को बचा ही लिया। आसमानी दुनिया से कुछ रंगीन बाघ उतरते हैं और वो जंगल में आगे बढ़ते हैं। इस जंगल में एक सुनहरी शेर रहता था जो कि इस जंगल का राजा था। इसमें बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ थी जिससे वो अपने जंगल के जानवरों की रक्षा किया करता था। शार्दुल अपनी प्रजा के साथ बहुत ही खुशी से रहता था। उधर वो रंगीन बाघ एक गुफा पर पहुंचते हैं। तब इनका राजा एक लाल बाघ बोलता है, सुनो मेरे साथियों, आज से हम सब यहीं रहेंगे और यहीं अपना राज्य बनाएंगे और हमें जब भी भोजन करना होगा तो हम इस जंगल के जानवरों का शिकार करेंगे। हा 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 हा। कुछ ही देर बाद एक गाय भागती हुई शार्दुल शेर के पास आती है और बोलती है, महाराज, हमारे जंगल में कुछ रंगीन बाघ घुस आए हैं और उन्होंने एक बकरी को अपना शिकार भी बना लिया है। महाराज, अब हमारा क्या होगा? ये सुनकर शार्दुल गुस्से से लाल हो जाता है और भागता हुआ इन रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और इन पर हमला कर देता है। लेकिन वो बाघ शार्दुल पर हमला करके इसे जान से मार डालते हैं। तब इनका राजा लाल बाघ इनसे बोलता है, शायद ये ही इस जंगल का राजा था। ना तो रहा इस जंगल का राजा और ना ही बचेगी इसकी प्रजा। आज से हम इस जंगल के जानवरों को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लेंगे और रोज़ एक एक का शिकार करके खाएंगे। तब उन्होंने जानवरों को पकड़कर एक पिंजरे में कैद करना शुरू कर दिया और उन्होंने देखते ही देखते एक ही दिन में बहुत से जानवरों को कैद कर लिया था। बाकी के कुछ जानवर बहुत डरे हुए थे और वो जंगल में एक जगह छिप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जादुई दरवाज़ा उतरता है। इसके अंदर से एक जादुई सफ़ेद शेर निकल कर आता है और वो जानवरों के पास आकर बोलता है, सुनो भाइयों, मैं एक जादुई शेर हूँ। तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मेरे पास एक बहुत ही ताकतवर शेरों की सेना है जो कि इन बाघों का सर्वनाश कर सकती है। मैं आज ही इन्हें यहाँ बुलाता हूँ। तब जादुई सफ़ेद शेर अपने शेरों की सेना को यहाँ बुला लेता है और इन्हें लेकर रंगीन बाघों के पास पहुँच जाता है। शेरों की सेना को देखकर रंगीन बाघ बहुत ही डर जाते हैं। जालिम बाघों, तुमने इन मासूम जानवरों पर बहुत ही जुल्म किए हैं। अब तुम हमसे नहीं बच सकते।
तब सफ़ेद शेर की सेना मिलकर इन रंगीन बाघों पर हमला बोल देते हैं और इन सबको वहीं जान से मार डालते हैं। फिर सफ़ेद शेर सभी जानवरों को इस पिंजरे से आज़ाद करा लेता है और कहता है, सुनो सिम्बा शेर, आज से तुम इस जंगल में रहोगे और सभी जानवरों की रक्षा करोगे। तब सफ़ेद शेर अपनी सेना को लेकर वहां से चला जाता है और सिम्बा शेर इसी जंगल में रहकर जानवरों की रक्षा करने लगता है और सभी जानवर अपने इस सिम्बा शेर के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।